अब शाम हो चुकी है, दिन ढल भी चुका है और घोसी विधानसभा में अलग अलग जगहों पर जाकर चाय पान की दुकानों पर लोगों से माहौल क्या है पूछ रहा हूँ। एक और चाय की दुकान पर मैं आया हूँ। आपका? मैं पत्रकार हूँ अमर उजाला का। तब तो आप हमारे मतलब के हैं, आप यहीं के रहने वाले? हाँ। तो आपको क्या लड़ाई किस तरफ दिख रही है? पत्रकारी का तो काम है यही बताना। लड़ाई ये देखिए, मेन चीज़ ये है कि घोसी अति पिछड़ा और मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा है। 4 लाख से ऊपर 4,30,000 के अधिक मतदाता हैं और दोनों में प्रत्याशी है, आमने सामने लड़ाई है और कोई है नहीं। बसपा का वोट जिधर जाएगा वो गेन करेगा। अभी तो दोनों प्रत्याशी, सपा से सुधाकर सिंह और भाजपा से दारा सिंह चप के लड़ रहे हैं और प्रशासन का तो आज आपने रवैया देखा ही है। क्या हुआ? अरे कोतवाली में जो हुआ है, लोगों ने हंगामा किया है। क्या वो जो कह रहे थे कि प्रधानों को बुलाया था इनको? अब हम तो नहीं थे, लेकिन हम बाद में बाहर सुने हैं वो हंगामा सपा के लोग जाके कर रहे थे कि भाई क्यों हड़काया जा रहा मतदाताओं को। तो इससे ये सब तो हर बार चलता रहता है। नहीं, पहली बार घोसी में हो रहा है। इस तरह की घटना पहली बार घोसी में है। अब तक हमने 5-6 चुनाव देखा है, थाने में नहीं किसी को बुलाया गया। अब ये किसी अधिकारी का अपना व्यक्तिगत था कि प्रशासन का इस तरह का था, लेकिन ये पहली बार हुआ है। मैं भी जब आया तो देखा वहाँ से प्रधान जी लोग निकल रहे थे, तो मैंने पूछा, भीड़ देखा तो मैंने पूछा कि थाने में क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि प्रधान जी लोगों की मीटिंग थी, कोटेदारों की मीटिंग थी और पता नहीं एक और किसके बता रहे थे, सभासदों की मीटिंग थी। तो हो सकता है चुनाव के लिए शांति व्यवस्था कायम रहे, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। हमको तो देर से सूचना मिली है, भाई साहब गए, हम लोग एक जगह जाना था तो बताया कि वहाँ भीड़ लगी हुई है, हंगामा हो रहा है। तो लड़ाई यहाँ पे आमने सामने की है। आपका नाम क्या है? राजेंद्र प्रसाद मदेसिया। क्या? राजेंद्र प्रसाद मदेसिया। वाह भाई राजन जी, बहुत देखा ना गौर से। आपका प्रोग्राम बहुत गौर से देखल जाला, बहुत गमन से देखिला। हमार हाँ, बहुत प्रोग्राम देखे भैया जी, कहीं ना आपका देखिला बहुत मन से की। बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम। कहाँ गए? आप ट्रेन में जो वो अंधा आदमी था उससे आप पूछे थे तो उसने कहा कि घर सलेमपुर घर बा काहे का डर बा, जोगी बाबा हैं। सलेमपुर में एक ट्रेन में मैंने कहा था, वो बड़ा वायरल भी हुआ। बहुत वायरल। तो लाइक किए थे। आप लाइक भी करते हैं? जी हाँ। पूरा फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं क्या? जी हाँ। लेकिन आपको तो हम आपको प्रोग्राम देखिला बहुत मन से। अरे हम आप प्रोग्राम छोड़ा, बताइए यहाँ के जी आमने सामने है, आमने सामने है, आमने सामने है। आमने सामने में कौन पहलवान मजबूत? कैसे है? दोनों पहलवान बराबर रही तो कैसे मालूम हुई? दोनों पहलवान बराबर कैसे मालूम हुई? अब तक जैले के बाद न मालूम हुई कैसे रही? दो पहलवान आप एक तरह से रह जाइए तो कब तो उतने पहलवान लगते। अरे हम देखा नहीं पहलवान, देखत नहीं, टीविया में देखिला का स्थिति है, सब देखिला। टीविया आपके कुछ देखिला पूरा ऐसा खींच के पूछते हैं कि अरे हम बहुत देखिला। देखिए इस छोटे से कस्बे में भी लोग, चलिए आप लोग इतना प्यार देते देखते, इसके लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको क्या लग रहा है किसका परिणाम? यहाँ पे जो है दोनों टीम बराबर है, भाजपा और सपा, सुधाकर सिंह और अब दलित वोट जिधर जाएगा वही चुनाव जीतेगा। पैसा कौन ज्यादा खर्चा कर रहा है? अब पैसा तो भाई दोनों खर्च कर रहे हैं, जो करोड़पति खरबपति है उन सब क्या बात है। बट रहा है अभी कि नहीं? नहीं, बेकार है, गलत है भाई, पैसा अभी नहीं बटा, 1-2 दिन पहले बटेगा। अरे अब जो भी हो, लेकिन वो सब नहीं बात। लेकिन यही है, एक मिनट, दलित वोट जिधर जाएगा, सुधाकर पर जाएगा, सुधाकर सिंह चुनाव जीत जाएंगे, और दारा पर अगर जाएगा दलित वोट तो दारा जीत। ये जो 90,000 मुस्लिम वोट है, इसका कोई मतलब नहीं भाई, वो बैलेंस बराबर है दोनों का। इसमें इधर भी है एकदम, दोनों जो है कांटा बराबर है, जिधर दलित वोट आएगा वो जीतेगा। यही तो मैं भी कह रहा था कि बसपा ने जो कैंडिडेट नहीं दिया है, तो ऐन वक्त पर बीएसपी के जो
काडर के लोग हैं, अगर उनको ऊपर से कोई निर्देश मिलेगा तो उस हिसाब से भी वोटिंग हो सकती है कि तब तक लेट हो जाएगा? हो जाएगा, मतलब अगर कैडर, लेकिन लेट का तो खामियाजा बसपा को भुगतना पड़ेगा, इसलिए कि तब तक उनका जो काडर है, जो कार्यकर्ता है, वो भाई बैठेगा तो है नहीं। नेता जो कार्यकर्ता है वो तो चाहता है कि हम काम लिया जाए, तो तब तक वो कहीं न कहीं भी मन बना लिया है, और जब तक निर्देश आएगा तो जो मन बनाया है उससे हटने में उसको टाइम लगेगा। आपको क्या लगता है? यहाँ की जनता जो है 8 महीने में जो चुनाव हो रहा है इसके लिए जो है गुस्से में है, उससे धारा से नाराजगी है। हाँ, और वो ये सोच रहे हैं कि या हर महीना चुनाव होएगा, महंगाई बढ़ेगी, यही सब सोच रहे हैं पब्लिक। और ये सोच रहे हैं कि भैया ऐसे आदमी को दो जो कुछ दिन चले। और आप बताएं भाई साहब। मैं तो भाजपा का मंडल मंत्री हूँ। भाई तो इससे क्या फर्क पड़ता है? हम कुछ पूछ के नहीं बैठते कोई भाजपा। मैं जगदीश मौर्य भाजपा का मंडल मंत्री हूँ यहाँ का, घोसी का। और बहुत ही अच्छा, आपसे एक सवाल पूछना है। कांटे की लड़ाई है ना, आपसे एक सवाल पूछना है। ये बाबू सिंह कुशवाहा ने अपनी पार्टी का कैंडिडेट भी उतार दिया है यहाँ से ना? अब ये हमको मालूम नहीं है। ये मंडल मंत्री है। हाँ, हम अपना जानते हैं कि बताना नहीं जानते जी किस नाम से वो उतरे हैं। अब ये हमको मालूम नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ ना, 10 कैंडिडेट हुए हैं वैसे, लेकिन मालूम नहीं कि कोई बाबू अच्छा, सिंह। वो पत्रकार है। पत्रकार साहब, बाबू सिंह कुशवाहा ने यहाँ पर अपना कैंडिडेट उतारा है कि नहीं? हाँ, है, उनका है। नाम है? हम नाम नहीं जानते। असल बात जो लड़ाई है वो 2 तक ही सीमित है। तो सर उसमें कोई मैं तो उतना- आपने जब मौर्य कहा उतना गेम तो चेंजर नहीं। मौर्य और कुशवाहा में एक समय बहुत बड़े नेता थे, हाँ। बाबूलाल कुशवाहा। तो वो जो मौर्य बीएसपी की तरफ था, उसको बीजेपी की तरफ लाने के लिए जिस पहले नेता पर बीजेपी ने सबसे पहले डोरे डाले थे, नितिन गडकरी के पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए, उस नेता का नाम बाबू सिंह कुशवाहा है। हालांकि विरोध हुआ, तमाम बातें हुई, तो वो नहीं आ पाए। तो बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य आए, केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और बीएसपी के जबड़े से बीजेपी ने पूरा मौर्य कुशवाहा वोट अपने तरफ कर लिया ना, और आपको भी मंडल मंत्री बना नहीं, तो इस समय वो गेम चेंजर नहीं होंगे बाबू सिंह कुशवाहा कैंडिडेट। नहीं, मैं तो ऐसे पूछ दिया। मुझे मालूम है कि ये 2 तरफा लड़ाई, अब देश में जब भी चुनाव होगा 2 तरफा ही लड़ाई होगी। हाँ, तो यहाँ कांटे की लड़ाई है, और गेम चेंजर जो है इसमें दलित वोट पड़ रहे हैं। तो वो जिधर जाएंगे वो आपकी तरफ आ रहा है? हमारे तरफ आ रहे हैं। आ रहा है। मंडल मंत्री रह के कुछ फायदा लिए? फायदा क्या लेना है, अपने संगठन के लिए काम करते हैं, काम करना है उसमें। अब उम्र ही नहीं है कि कोई और फायदा लिया जाए। दिखलाइएगा कि गोपाल हलवाई के दुकान पर बैठ के, गोपाल हलवाई के पापड़ी के दुकान पर बैठ के ये किए मीटिंग। गोपाल हलवाई के आप अरे एडवर्टाइजर है आप, इतना तगड़ा विज्ञापन कर रहे हैं। अरे हाँ जी, आओ इधर। अरे सुनिए, क्या नाम है आपका? हरेंद्र कुमार राजभर। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? हम भारतीय जनता पार्टी के मंडल मंत्री हैं। कुल मंडल मंत्री है, बैठ रहे हैं क्या यार यहाँ? तो क्या करें भाई, हम तो बैठे नहीं, हम तो आ रहे थे, कुछ अंदर जा रहे थे दुकान में। चलिए ठीक है। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। घोसी से अगले एपिसोड में भी मुलाकात होगी। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 घोसी, मऊ।